हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अपने फाइनेंशियल प्रोसेस को ऑटोमेट करने के बारे में और अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में। आज की किताब का नाम है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर, जिसे लिखा है डेविड बैच ने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अद्भुत फाइनेंशियल गाइड बुक की, जिससे लिखा है एक प्रख्यात लेखक ने, जिनका नाम है डेविड बैच, और उनकी इस शानदार किताब का नाम है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। नाम सुन के लग रहा होगा कि वाह, कोई हमें बताएगा कि कैसे ऑटोमेटिकली पैसा कमाया जाए, और वो भी बिना मेहनत किए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस किताब में लेखक हमें एक नए और अनोखे अप्रोच से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो हमें पैसा बनाने में और फाइनेंशियली सिक्योर होने में मदद करेगा। लेखक हमें अपने फाइनेंशियल लाइफ को ऑटोमेट करने की सीख देते हैं, जो हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की मेहनत को कम कर देते हैं। वो अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अलग रख के उन पैसों को ऑटोमेटेड सिस्टम पे काम पे लगाने की बात पर जोर देते हैं। चलिए थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। ऑटोमेटेड सिस्टम्स जैसे 401k, जिसमें भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी का कुछ परसेंटेज एक रिटायरमेंट प्लान में ऑटोमेटिकली सेव कर लिया जाता है, और इससे आप बिना कोई एफर्ट्स किए अपने फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। अब जिन लोगों की वर्क प्लेस या कंपनीज में 401k पेंशन जैसे कोई सिस्टम नहीं होते हैं, वो लोग IRA जैसा सिस्टम यूज करते हैं, जो एक स्टेट बेस्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान है, जहां आप ऑटोमेटिकली अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर लेते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल से और प्रैक्टिकल एडवाइस से ऑथर ये एक्सप्लेन करते हैं कि भले आपकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी हर कोई बिलियनियर बन सकता है। बस ज़रूरत है तो किताब में दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की। इन ऑटोमेटेड सिस्टम से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप भी लंबे समय के लिए अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आज से ही शुरू कीजिए, इस दिशा में कदम उठाइए। चलिए जानते हैं इस किताब के 7 अद्भुत लेसन्स क्या है। लेसन नंबर 1, द लाते फैक्टर। लाते फैक्टर एक्चुअली में उन बिन काम के खर्चों के रिप्रेजेंट करता है जो हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, जैसे एक कप लाते कॉफी खरीदना, या फिर दोस्तों के साथ ब्रंच पर चले जाना, किसी दुकान के बाहर दिखी ड्रेस को बिना ज़रूरत के खरीद लेना, और भी ऐसे कई खर्चे जो हम बिना ज़रूरत के करते हैं। लेकिन इन खर्चों में बचे हुए पैसे आ जाके एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी ये बचाए हुए पैसे अगर आप सेव या इन्वेस्ट कर दे तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। माना कि छोटी छोटी खुशियां ज़रूरी है और वैल्यूएबल होती है, लेकिन इन्हें कम किया जा सकता है, जैसे हर हफ्ते बाहर डिनर के लिए चले जाना, या फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना, वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें। देखिए, अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो छोटी छोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी। लाते फैक्टर एक वेकअप कॉल की तरह काम करता है, जो हमें अपने खर्चों पर नजर रखने की सीख देता है। आप अगर इन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे
तो लंबे समय में आपको इसे डबल ट्रिपल या क्वाड्रपल होते हुए देख पाएंगे। तो दोस्तों, प्लेजर नहीं, हैप्पीनेस को चुनिए। छोटी नहीं, बड़ी खुशी के बारे में सोचिए। अपने बचाए हुए पैसों को इन्वेस्ट कीजिए और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कीजिए। है ना अमेजिंग? नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेसन नंबर 2, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का उपयोग कीजिए। अगर आप अपने पैसों को बिना मेहनत के और लगातार बढ़ाना चाहते हैं तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नाम की इन्वेस्टमेंट तकनीक का यूज कीजिए। इस इन्वेस्टमेंट में हम रेगुलर इंटरवल्स पे एक फिक्स्ड अमाउंट का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे मार्केट की सिचुएशन कुछ भी हो। ऐसा करने से जब आप शेयर के प्राइस कम होते हुए और ज्यादा होते हुए खरीद पाएंगे, और जिससे मार्केट से एक उतार चढ़ाव के आने वाले रिस्क पे आप बच सकते हो। इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ देखेंगे और कंपाउंड रिटर्न्स की ताकत को समझेंगे। इन ऑटोमेटेड प्रोसेसेस को सेटअप करके आप अपने रिटायरमेंट के लिए या कोई और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जोड़ सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे करके अगर आप ज़्यादा पैसा जोड़ना चाहते हो तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। लेसन नंबर 3, होम ओनरशिप। ऑपरा विन्फ्रे ने एक बार कहा था कि घर खरीदना एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि आप ना करोड़ों के म्यूचुअल फंड में रह सकते हैं, ना ही लाखों के स्टॉक्स में। एक घर ही है जो आपको अपना होता है और जो आपको अपना बनाता है। इस किताब में लेखक अपना घर होने का महत्व पर जोर देते हैं, जिससे आप समय के साथ अपनी संपत्ति भी बढ़ा सकते हैं। उनका मानना है कि अगर आपने लोन लेकर भी घर लिया है तो भी आप उसे चुका सकते हैं और अपनी सेविंग्स भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स कभी घटने वाले नहीं हैं। तो इसमें नुकसान होने वाले की कोई बात नहीं है। तो चलिए, फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहते हैं तो रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, अपना घर इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। तो रियल एस्टेट में सही से इन्वेस्ट करके आप अपनी संपत्ति को 4 गुना बढ़ा सकते हैं और फिर आखिर घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, तो क्यों ना उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। लेसन नंबर 4, सिंप्लीफाइंग द फाइनेंसेस। लेखक अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को यूनाइट करके ऑटोमेटिक ट्रांसफर के प्रोसीजर यूज करने और ऑटोमेटिक बिल पेमेंट करने की सलाह देते हैं। अगर आप चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करें और अपने फाइनेंशियल निर्णयों को सीधा और सटीक रखें तो आप अपना समय बचा ही पाएंगे, साथ में ही स्ट्रेस भी कम कर पाएंगे। इससे आप एक एक्स्ट्रा खर्चों से बच सकेंगे और सेविंग्स ना रखने की आदत से भी, जिससे आप अल्टीमेटली इससे आप एक्स्ट्रा खर्चों से बच सकेंगे और सेविंग्स ना रखने की आदत से भी, जिससे अल्टीमेटली आप एक बेहतर फाइनेंशियल स्थिति में होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने फाइनेंसेस को इजी करके बाकी स्ट्रैटेजीज जैसे लाते फैक्टर, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को भी अपना सकते हैं। तो आपको करना क्या है? 10 अकाउंट्स खोल के 10 अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने की बजाय सब कुछ आसान बनाइए और 1 से 2 अकाउंट से ज़्यादा मत रखिए। इससे आप न सिर्फ पैसों की उथल पुथल से बचेंगे बल्कि शांति और सुकून से जीवन बिता पाएंगे। लेसन नंबर 5, अपनी जीत का जश्न मनाइए। सेलिब्रेट योर विंस। अपनी प्रेरणा को जिंदा रखने के लिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स से प्रति कमिटेड रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी छोटी छोटी जीत के लिए खुद को शाबाशी दें। पैट योर बैक। ये कॉन्सेप्ट खुद को रिवॉर्ड देने के ऊपर फोकस करता है जब आपने कुछ भी छोटा या बड़ा हासिल कर लिया हो। जब आप अपनी फाइनेंशियल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते हैं तो आप और भी उत्साह और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अचीवमेंट्स का मतलब आखिर है ही क्या? जैसे आपने लोन लिया और पूरा रीपेमेंट कर दिया, किसी कर्जे से छुट्टी पा ली
लगातार एक बजट को फॉलो करना या फिर अपनी सेविंग्स को बढ़ाना, इसमें अगर आपको कुछ भी हासिल करके तो खुद के लिए थैंक यू कहिए। जीत का जश्न मनाने का मतलब नहीं कि जितनी सेविंग्स नहीं उतनी पार्टी में खर्च कर दो, वरना आप बोलेंगे कि वो किताबशाला में बोला था कि सेविंग कर लो तो सेलिब्रेट करना है। ऐसे नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट, इसका मतलब ये है कि आप खुद को एक्नॉलेज करके और खुद को और अपने मोमेंटम को बरकरार रखें, जिससे आप अपने रास्ते से भटक ना जाए। तो फाइनेंशियली आप कुछ भी हासिल करें, कोई और आपकी तारीफ करे इसका इंतजार ना करें, खुद ही खुद की सबसे बड़े मोटिवेटर बनिए और अपनी संपत्ति को अपनी ख्वाहिशों की ओर बढ़ाया कीजिए। ऐसे नंबर 6, जो प्रॉफिट अपने कमाए हैं उसे फिर से इन्वेस्ट कीजिए। री इन्वेस्ट योर डिविडेंड्स। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप अपने प्रॉफिट्स को फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप एक्स्ट्रा स्टॉक्स और फंड्स यूनिट खरीद सकते हैं, जिससे भविष्य में आपका प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। ये स्ट्रैटेजीज विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि ये इंश्योर करती है कि आप अपने डिविडेंड्स को खर्चे ना बल्कि उसे पैसा कमाने के लिए यूज करें, जिससे आप धीरे धीरे बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा कर पाएंगे। आपको याद है हमने स्नोबॉल इफेक्ट की बात की थी, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अब अगर आपको लग रहा होगा कि कौन फिर से इन्वेस्ट करने में मेहनत करेगा और कौन बार बार रीचेक करेगा, तो मेहनत से बचने के लिए आप ड्रिप का यूज कर सकते हैं, विच स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इसमें आपके प्रॉफिट अमाउंट का कुछ शेयर या फिर पूरा शेयर ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाएगा, जो इस प्रोसेस को और भी आसान बना देगा। और फिर आखिर इस बुक की थीम ही है ऑटोमेशन, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। लेसन नंबर 7, एक एम्प्लॉय होने का फायदा उठाइए। टेक एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। डेविड बैच हमें हेल्थ सेविंग अकाउंट मतलब स्वास्थ्य बचत खाता, फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग अकाउंट मतलब आपके खर्चे का खाता, और एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान यानी कि एक कर्मचारी की स्टॉक खरीदने की योजना जैसे और भी नए वर्किंग प्लेस बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए कहते हैं। इस सब चीज़ों से आपको कई टैक्स एडवांटेज मिल सकते हैं, आपकी सेविंग्स बढ़ सकती है और आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने से आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करके बढ़ा सकते हैं, अपने सेविंग्स को ऑटोमेट कर सकते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो लंबे समय के लिए फाइनेंशियली अगर आप सिक्योर होना चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पूरी तरीके से फायदा उठाइए। और इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन्स खत्म होते हैं। ये किताब भूल भुलैया जैसे फाइनेंस की दुनिया को आसान और समझने लायक बनाती है। ये बुक हमें सीख देती है कि हर कोई, चाहे ज़्यादा इनकम वाला हो या कम इनकम वाला, हर कोई ऑटोमेटेड तरीकों को अपनाकर मिलेनियर बन सकता है। लाते फैक्टर जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें ये समझाते हैं कि हमारे छोटे छोटे खर्चों का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। डॉलर कॉस्ट एवरेज जैसे कॉन्सेप्ट्स हमारी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ने से और भी ज़्यादा अद्भुत उपाय देती है। जब इस सब बातों को हम ऑटोमेशन से जोड़ते हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हासिल करना भी आसान हो जाता है। तो है ना ये एकदम अमेजिंग किताब? तो है ना ये एकदम अमेजिंग किताब? हो ना हो, आज आप लोगों को फाइनेंस की दुनिया के कई नए और अनोखे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की आसान सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपने जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट
नाम की इस किताब, जिसे हमें इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक की जानकारी देगी और जिसे लिखा है पीटर लिंच ने। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.